नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी पूरी तरह से बिखर रही है, जैसे सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा हो। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये बिखराव असल में बिखराव हो ही ना। क्या हो अगर ये किसी बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल हो, जिसके कुछ छिपे हुए इशारे होते हैं। तो चलिए आज इन्हीं छिपे हुए संकेतों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा लगता क्यों है? क्यों ये फीलिंग आती है कि सब कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है? और देखिए, ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन एहसास है। एक ऐसी कंफ्यूजन, एक ऐसी उथल-पुथल की भावना जो हम सब पर हावी हो जाती है। और पता है क्या? ज्यादातर लोग इस दौर से गुजरते तो हैं, पर इसका असली मतलब कभी समझ ही नहीं पा। तो आमतौर पर हम क्या सोचते हैं? हम सीधा-सीधा इसे अपनी पर्सनल फेलियर मान लेते हैं, है ना? यही सोच दिमाग में आती है कि ज़रूर मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ या शायद मुझ में ही कोई कमी है, मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ। लेकिन सच बताऊं, यही सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा भ्रम। तो चलिए अब इस पूरे सिचुएशन को एक बिल्कुल नए एंगल से देखते हैं, एक अलग चश्मे से। क्या हो अगर ये कोई फेलियर है ही नहीं, बल्कि एक तरह का कॉस्मिक अपग्रेड हो। एक ऐसा नजरिया जो इस सारी की सारी उथल-पुथल का मतलब ही पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इसे कहा जाता है प्रेपरेशन फेज, यानी तैयारी का चरण। ये वो वक्त है जब जिंदगी में किसी बहुत बड़े बदलाव से ठीक पहले आपको जानबूझकर एक इरादे के साथ एक्सपैंड किया जा रहा होता है, अपग्रेड किया जा रहा होता है। ये कोई सजा नहीं है, याद रखिए, ये सिर्फ तैयारी है। इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही गहरी लाइन है कि जो आने वाला है उसे संभालने के लिए आपका एक ऐसा वर्जन चाहिए जो अभी मौजूद ही नहीं है। मतलब भविष्य में जो बड़ी चीज आने वाली है उसे आज का आप हैंडल नहीं कर सकता। इसीलिए ये तैयारी का चरण जरूरी है, ताकि उस बड़े बदलाव को, उस बड़ी जिम्मेदारी को संभाला जा सके। अच्छा चलिए इसे एक बहुत सिंपल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए जरा, अगर किसी को कल अचानक $100 मिलियन दे दिए जाए मैनेज करने के लिए, तो क्या वो बिना किसी तैयारी के कर पाएगा? चांसेस बहुत कम है, राइट? बिल्कुल इसी तरह यूनिवर्स भी बड़ी जिम्मेदारियों के लिए पहले तैयार करता है। ये आपकी क्षमता, आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, ये जो बेचैनी है, ये जो डिस्कम्फर्ट है, ये बेवजह नहीं है, रैंडम नहीं है। ये एक इंटेलिजेंट डिजाइन का हिस्सा है, एक ऐसी सोची समझी योजना जो आपको ऊपर उठाने के लिए, एलिवेट करने के लिए बनाई गई है। ये जो भी चुनौतियां आ रही हैं ना, ये आपको और मजबूत बनाने के लिए हैं। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, वो छिपे हुए संकेत जो इस बड़े बदलाव का पक्का सबूत है। इन्हें बस एक लिस्ट की तरह मत देखिएगा, नहीं, इन्हें एक सीक्रेट प्रोसेस के सुराग यानी क्लूज की तरह देखिए। चलिए इन संकेतों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंदरूनी बदलावों की, इंटरनल शिफ्ट्स की। पहला, अचानक उन चीजों से मन हटने लगता है जिनमें पहले बहुत मजा आता था, एक अजीब सा असंतोष। दूसरा, अपनी पुरानी पहचान, मतलब आप जो अब तक थे वो एक पुराने टाइट कपड़े की तरह लगने लगती है, फिट ही नहीं होती। और तीसरा, एक अजीब सी बेचैनी, एक अंदरूनी एहसास कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये सारे संकेत यही बताते हैं कि आपका इंटरनल कंपास, आपकी अंदर की दिशा रिकैलिब्रेट हो रही है। इसके बाद आते हैं बाहरी दुनिया में होने वाले बदलाव। पहला, डिवाइन डिसरप्शंस, मतलब अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपका रास्ता ही मोड़ देती हैं। दूसरा, ग्रेविटेशनल शिफ्ट्स, पुरानी हॉबीज, पुराने इंटरेस्ट अब खींचते नहीं और नई चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती हैं। और तीसरा, ऐसा लगता है जैसे टाइमलाइन ही तेज हो गई है, सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रहा है, इवेंट्स, मौके, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी सामने आ रहा है। और यहीं पर सारा खेल नजरिए का है। देखिए, पुरानी सोच क्या कहती है? नौकरी गई मतलब फेलियर। नई सोच कहती है नहीं, ये एक नया रास्ता है, एक रीडायरेक्शन है। पुराना नजरिया कहता है कि रिश्ता टूटना एक सेटबैक है। नया नजरिया कहता है कि ये एक कोर्स करेक्शन था, रास्ते का एक जरूरी सुधार। पुरानी सोच में आर्थिक समस्या एक सजा लगती है, जबकि नई सोच में ये एक रीस्ट्रक्चरिंग का मौका। और तीसरा साइन, ये जुड़ा है नए कनेक्शंस और नई सोच से। अचानक से कहीं से बड़े बड़े आइडियाज और इंस्पिरेशन आने लगते हैं, आपकी आज की हकीकत से कहीं ज्यादा बड़े। फिर जिंदगी में ऐसे नए लोग आने लगते हैं जो आपको ग्रो करने में मदद करते हैं, कभी चैलेंज करके तो कभी सपोर्ट करके। और सबसे कमाल की बात, जिस भी चीज की, जिस भी जानकारी की जरूरत होती है ना, वो कहीं ना कहीं से जादू की तरह सामने आ ही जाती है।
तो ठीक है, ये सारे संकेत दिख रहे हैं, ये प्रोसेस चल रहा है। पर अब सवाल ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में हमारा रोल क्या है? क्या हमें बस बैठकर ये सब देखना है? नहीं, ये चुपचाप सहने का नहीं, बल्कि इसमें एक्टिवली यानी सक्रिय रूप से हिस्सा लेने का समय है। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि तैयारी के इस चरण में आपकी सक्रिय भागीदारी चाहिए ही चाहिए। मतलब आप सिर्फ पैसेंजर सीट पर बैठे दर्शक नहीं हैं, आप इस बदलाव के एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर हैं, एक भागीदार हैं। तो सवाल है, एक्टिवली हिस्सा लें तो लें कैसे? सबसे पहले इस ग्रोथ की तरफ झुकें, उसका विरोध ना करें। जब जिंदगी आपको स्ट्रेच कर रही हो, खींच रही हो, तो उसे गले लगाएं। जो भी चैलेंज आ रहे हैं, उनसे भागने के बजाय उनका स्वागत करें। और सबसे जरूरी, इस पूरे प्रोसेस पर भरोसा रखें। भले ही आगे का रास्ता धुंधला क्यों ना हो, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो बात का सार बस इतना सा है, हमारा लक्ष्य सिर्फ इस मुश्किल दौर को किसी तरह काट लेना या सर्वाइव करना नहीं है, नहीं, बल्कि इसके साथ होशपूर्वक, कॉन्शियसली जुड़ना है। हालात का विक्टिम बनने की जगह अपनी पर्सनल ग्रोथ की कहानी में एक एक्टिव हीरो बनना है। तो अगली बार जब भी ऐसा लगे ना कि सब कुछ टूट रहा है, सब बिखर रहा है, तो रुक कर बस एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, क्या हो अगर मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा संघर्ष ही असल में मुझे मेरी सबसे बड़ी ताकत देने के लिए हो? जरा सोचिएगा।